नमस्कार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, सत्यनारायण सत्तन जी, राष्ट्रीय कवि भी हैं वो। और गुरु जी, आपसे बस ये जानना चाहता हूँ मैं कि ये जो पार्टी के विरोधाभास की जो बातें चल रही है, आपने भी परसों एक अपना बयान जारी किया था कि बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है पार्टी में। क्या पार्टी किस ओर जा रही है? बुजुर्गों की बात नहीं थी, पुराने कार्यकर्ताओं की बात थी। जो भारतीय जनता पार्टी के पुरातनकालीन कार्यकर्ता थे उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा महसूस होता है। क्या पार्टी के लोग भी जो हैं, दीपक जोशी भी हैं, वो भी जा रहे हैं कांग्रेस में? तय कर लिया उन्होंने, कल भी वो आए थे, पार्टी कार्यालय में बैठक थी। ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है कि वो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते जिस रास्ते पर उनके पूर्वज चले। उनके पूर्वज ने उस रास्ते पर चल करके उस रास्ते को इतना सशक्त और मजबूत बना दिया है कि वो आज जिस दल में जा रहे हैं उस दल के लिए वो एक विशाल हिमालय की तरह अवरोध बन करके खड़ा हुआ है। उसको पराभव देने की ताकत उन कमजोर आत्माओं के पास नहीं है जो अपना स्थान तलाश कर पाने की भी स्थिति में नहीं है। वो जा रहे हैं, इनके पराक्रम से अगर उसमें कुछ बढ़ोतरा होता है तो अच्छा है, उनकी आशाएं फलित होंगी। आपको लगता है कांग्रेस में जाने के बाद में दीपक जोशी वो मुकाम हासिल कर पाएंगे? कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए मनुष्य का योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य के पास योग्यता नहीं है तो उसे मुकाम नहीं मिलना है। अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्होंने अपने उपयोगिता विकास नियम का परिचय वहाँ पर जाकर के देना पड़ेगा कि मैं आपकी संस्था के लिए इतना उपयोगी हूँ। वहाँ पर बहुत सारे उपयोगी पहले से ही बैठे हुए हैं, ये प्रयोगी हो जाएंगे उसमें। अच्छा, एक आपने भी एक बात कही, आप तो खैर बीजेपी जब शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, आप तो शुरू के स्तंभ हैं। पार्टी को बनाया जनसंख्या समेत सब आपने पार्टी का इतना बड़ा। आज ऐसा क्या हुआ पार्टी में जो आपने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं है पार्टी के लोग? पार्टी कौन सी दिशा में जा रही है? एक नीति नियम के अनुसार नौजवानों को प्रश्रय देना चाहिए, ये नियम आया। नौजवानों को कब प्रश्रय नहीं मिला? मैं 40 साल की उम्र का था तब मुझे विधायक का चुनाव लड़ा दिया और मेरी नौकरी छुड़वा दी कि नहीं तेरे को चुनाव। हार गया, फिर हार गया, 3 चुनाव हारा, मैं 1 चुनाव जीता। तो पार्टी के लिए अगर संघर्ष के लिए कार्यकर्ता काम करता है तो उसके पास धैर्य की पूंजी तो होना चाहिए ना। यदि उसके पास धैर्य की पूंजी नहीं है तो अब जब मेरा ये है कि जब मैं तुम्हारे लिए हारने को तैयार था, जब तुम जीत रहे हो तब मैं कहाँ हूँ और मेरे जैसे लोग कहाँ हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित करके पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए जानबूझ करके अपने आप की अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में कूदे। वो जानते थे। मुझसे भी अटल जी की बातचीत हुई, मैंने कहा सर यहाँ पर 7,000 वोट मिलते हैं भारतीय जनसंघ को। बोले उस पर कितने शून्य तो बढ़ाओगे तुम? हंस के बोल दिया उन्होंने। मतलब तुम्हारे पास पराक्रम है तो तुम अपने आप को इस पर संख्या बल को 7,000 से 8,000, 10,000, 70,000 तक ले जा सकते हो। ये उनका प्रेरक वाक्य था, जिस वाक्य ने कहा ठीक है हम पार्टी के लिए कटिबद्ध हैं, लड़ेंगे, लड़े। तो गतवा विजय भी मिली, एक गोता और मार। लेकिन अब हमें गोता मारने का अवसर ही नहीं है, हम जैसे लोगों को गोता मारने का अवसर ही नहीं है। नए को कब प्रश्रय नहीं मिला भाई? यहाँ पर जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया वो नारायण राव धर्म, वो ठाकरे जी, वो राजेंद्र धारकर जी, वो श्री वल्लभ शर्मा जी, वो मित्तल जी, जिन लोगों ने अपने आप को खपा करके इंदौर में पार्टी को खड़ा किया, आज उनका कोई नाम ही नहीं जानता। ये इस पीढ़ी के लोग, इस पीढ़ी के लोगों को उनकी जानकारी देना, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, भूगोल क्यों जताया जाता है कि आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना? तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको काम करना उसकी चतुर सीमाएं तो है ना
आपके यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद दूसरा क्षेत्र लग जाता है, तो वो आपका ही आदमी लड़ रहा है पर आप उस क्षेत्र में नहीं जाते। भगत सिंह शेखावत जी ने भी विरोध किया है इन सब बातों का, जो बात आप कर रहे हैं उन्होंने भी आज इस बात का विरोध किया है। विरोध किया है तो उनके अनुभव की बात है ये। नहीं, आपके तो साथ उन्होंने काम किया है। नहीं, काम तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हित में ही किया है। अब वो आत्महित की बात हो या सामूहिक हित की बात हो, वो करना उनके, सामूहिक हित की बात करते ही रहे भंवर सिंह, लेकिन उनकी जो अवहेलना हो रही है उसकी पीड़ा अभिव्यक्त की है उन्होंने। अपनी अवहेलना से पीड़ित होकर के यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल सकते हैं, जो आज की प्रक्रिया बन गई है कि हमारी नहीं सुन रहे तो हम अपनी पार्टी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? अगर आपके घर में मच्छर ज्यादा हो गए तो आप मच्छरदानी में चले जाओ। आज उन्होंने ये भी कहा, आज कहा भगत सिंह जी ने, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बड़ा दुख का विषय है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को उन्होंने एक समय पार्षद का टिकट दिया था, वो हमारी गलती थी। पार्षद का टिकट तो मैंने दिया उनको और उन्होंने ही दिया, ये मान लो, क्योंकि उस समय मैं अकेला विधायक था। 1983 में 14 नंबर वार्ड में उनको टिकट देने का काम मैंने किया, उनके कार्यालय का उद्घाटन मैंने किया, उनके कार्यालय में के उद्घाटन में खड़े होकर के भाषण मैंने दिया। मेरे अखाड़े का एक व्यक्ति बाबू सिंह डंगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, वो मुझ पर झपट पड़ा, मुझसे बोला हुआ यार क्या तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा देखो भैया, आप मेरे अखाड़े के हो, मैं ब्रजलाल उस्ताद का शिष्य हूँ, आप भी ब्रजलाल उस्ताद के शिष्य हो, लेकिन ये अखाड़े बदल गए हैं। आप इंदिरा गांधी के पट्टे हो और मैं अटल बिहारी का पट्टा हूँ। अब दोनों में कुश्ती होना तो संभव है, होगी, अखाड़े बदल रहे हैं। तो वैचारिक क्रांति भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो विचार की स्वीकृति कांग्रेस के लिए थी वो परिवर्तित होकर भाजपा के लिए हो गई। परिवर्तित किसने किया? कार्यकर्ताओं ने किया है, नेताओं ने किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज लगाई, जनता तक पहुंचाई और उस परिवर्तन पर विश्वास करके जनता ने अपने ठप्पे लगा दिए। गुरुजी, आवाज तो आपकी पहुंच गई, सीएम हाउस से फोन भी आ गया, आपको बुला लिया है वापस सीएम साहब ने? हाँ, बुला लिया, निस्संदेह बुला लिया। बैठेंगे, बात करेंगे, जब कहेंगे तब बात करेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ बात करेंगे। वो हमारे नेता हैं, पूरी पार्टी को चलाते हैं, पूरे प्रदेश को चलाते हैं, नेतृत्व करते हैं। उनकी बात है, उनका मान है, सम्मान है, उसको सम्मान को, उस मान को गिराने का काम थोड़ी हमारा, उसको उठाने का काम है हमारा। अच्छा, ये जो चुनाव आने के पहले पार्टी बदल रहे हैं नेता, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? आप तो इतने सालों से आपने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए, ये पार्टी बदलने का जो कामकाज है ये स्वार्थ निहित है। आदमी के स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। स्वार्थ क्या है? वो अपने आप की योग्यता का अंकेक्षण खुद कर लेता है कि मैं इस काबिल हूं, और संगठन उसे उस योग्य नहीं मान रहा है। तब ऐसी स्थिति में ये सब गतिविधियां देखने में आती। और ये सब इलेक्शन के ही समय होता है, अब इलेक्शन आने वाले। हाँ, तो उसके पहले किसको फिक्र रहती हैगी? वही तो उसका वही है कि उसे चाहिए जो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए जहां मिल रहा है वहां चला जाऊं। तो इसी तरीके से कमिट करके लोग जो है दल बदल रहे हैं। सिंधिया जी कमिट करके ही आए थे, जो बैठ गए, सारे लोगों सहित बैठ गए, क्योंकि सत्ता का लाभ भी मिल गया। ये इसको किस नजर से देखते हैं आप? वो आ गए हैं, उनके विधायक भी 20 से ऊपर आ गए हैं। ये प्रजातंत्र का प्रदूषण है, जो प्रजातंत्र के स्वास्थ्य को विकृत कर रहा है। अब वही लोग, इसी पार्टी बीजेपी के लोग भी वहां जाने। मैंने कहा ना, प्रदूषण है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के जा रहा है। सीएम साहब से बात हुई आपकी? बात तो हुई कुछ देर, क्या बोले? बोले कि बैठना है, अपने को बैठना है, चर्चा करना है। ठीक है साहब, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अब वो जब शनिवार के लिए कहा था,
अब जो समय वो निश्चित करेंगे, बैठेंगे। क्या आप संगठन या पार्टी को 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे आगे वाले भविष्य और राजनीति को लेकर? कार्यकर्ता अपने स्थान पर सुदृढ़ होकर के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे, सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा को बरकरार रखे, यही संदेश सर्वोपरि है। अपने कार्यकर्ता को विचलित नहीं होने दे और अपने संगठन के प्रति आस्था और निष्ठा को लेकर के कर्तव्यनिष्ठ रहे, तो दियाय कार्याय बद्धा कटियम। जैसा कि आपने देखा कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कवि जी, सत्यनारायण सत्तन जी, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी में अदला बदली हो रही है ये पार्टी को प्रदूषित कर रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। ये सब संगठन कार्यकर्ता इस पार्टी को आगे लेके चले, यही सुनहरा भविष्य हो सकता है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर।